नमस्कार दोस्तों, आरपी सक्सेस एकेडमी में आपका दोस्त विपिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं रीजनिंग के मोस्ट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी 20 दिसंबर 2025 को हुए थे। तो दोस्तों, आज हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आपके सामने पहला क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पहचानिए। तो अब ये कह रहा है इसमें प्रश्न चिन्ह पहचानिए भाई। तो इनमें से क्या है, स्थान पर अगला यानी अगला नंबर पहचानना है भाई। तो देखो भाई, ये क्या रहेगा, EDG CVE AZC XY और WVY। तो अगला नंबर क्या होगा? तो भाई अगर मैं देखूं इसके नंबरिंग, अगर मैं बात करूं तो चैप्टर हमारा है भाई। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें इसकी नंबरिंग देखो भाई, ये कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। अगर ये बात करूं तो ये 3 पे आते हैं। तो भाई 5 से लेके 3 तक अगर मैं जाता हूं भाई, तो 5 से लेके भाई 3 तक मैं गया भाई, तो ये कितना हुआ? 5 से -2 यानी -2। यहां जाएंगे भाई -2, फिर आगे जाएंगे तो भाई -2, आगे भाई -2। इसके आगे जैसे ही -2 करो भाई, तो W का नंबर जो होता है भाई 23 होता है, और 23 में से भाई -2 जाएंगे तो क्या चाहिए? 21। अब 21 का मतलब क्या होता है भाई? U। तो ऑप्शन चेक करते हैं भाई। देखो ये हुई है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे, या तो C ऑप्शन या D ऑप्शन। आप देखो भाई, या T और W, S या W। सेकंड वाला, इसकी नंबर बात करूं तो भाई 4 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये Z, ये 26। अगर तुम देखो भाई -2, यहां आ रहा है -2, -2 24, आगे करें -2, तो भाई कितना हुआ है? 22। और 22 में से भाई जैसे ही -2 जाएंगे भाई, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? 20। और 20 का नंबर कहता है T। तो ऑप्शन C क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर? ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर भाई। तो ऑप्शन C क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा भाई। अगला नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भाई, सेकंड क्वेश्चन, यह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द यानी कौन सा नंबर आएगा? अगर बात करूं तो सीरीज का भाई, तो ये देखो एक कितना लिखा भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनमें और इनमें है। अगर देखो तो डिफरेंस कितने का भाई? यहाँ देखो तो 10 का डिफरेंस है, यहाँ देखो भाई तो कितना है? 13 का है, यहाँ देखो तो भाई कितने का है? अगर मैं बताऊं 15 में से 9 का 6 यानी 16 का। तो भाई अगर इन दोनों के बीच अब लॉजिक देखो तो यार 3 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, आगे भी भाई 3 का डिफरेंस होगा। तो 13 16 और 3 19 और 19 हो गया भाई। और जैसे ही 19 तो भाई यार जोड़े तो कितना हो जाएगा? तो भाई ऐसे ऐड करें तो 9 और 4 13, 7 और 1 8 और 1 9। तो आंसर क्या होगा भाई? 90 10 और 3 13। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे भाई। तो इनका बीच का डिफरेंस कितना भाई? 10 13। यहां डिफरेंस निकाले भाई 16, और यहां डिफरेंस निकाले भाई, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा भाई? इसका और इसका 19 का, और आगे भी जैसे ही निकालेंगे भाई 22 का। तो 22 और 74 इसे जोड़े तो 96। तो 96 इसका हो जाए मेरा करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट मेंस के एग्जाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई, पढ़ो, अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर, ये कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है भाई, उसमें कह रहा है EFHE को वो कह रहा है IFNI लिखा जाता है। उसी क्रम में IJNI को MNPM लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि भाई PQSP का कोड क्या है? तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमें सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू नंबर वैल्यू याद होगी तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी भाई, अगर मैं इसको इजी करता हूं भाई, तो इसे देखो इसकी नंबर कितना है? ये 9 पे आता है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 9 पे आता है। तो अब ये 10 पे आता है। अगर मैं इसकी बात करूं 10 पे आता है। ये अगर बात करूं 12 पे आता है, ये 9 पे आते हैं। इसकी बात करूं तो 13 14 16 13। तो भाई 9 में कितना जोड़ा? ये 13 मिलेगा 13 +4 भाई +4 +4 +4।
तो भाई सब में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो p की वैल्यू कितनी है, 16, 17, 19, 16। अब इनमें क्या करेंगे, प्लस 4 का लॉजिक लग रहा है, तो प्लस 4 करेंगे भाई। तो जैसे ही 16 में प्लस 4 किया भाई, तो 20 का मतलब t। अब देखो, अब t ऑप्शन पहले में, सारे ऑप्शन में t है। आगे 17 में प्लस 4 करोगे, जैसे ही 17 में प्लस 4 करोगे 21, और 21 का मतलब क्या था, u। तो भाई यहाँ वही है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और ये दो ऑप्शन रह गए। आगे 19 में प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 23, और 23 का मतलब क्या होता है, w। तो जैसे ही w आया तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का है भाई, मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, ये कह रहा पुल बुश मैप को HN और हा और LV लिखा जाता है। तो एक है काइट इनपुट पुल को ये लिखा जाता है। तो उसने पूछा पुल का कोड क्या होगा। तो सबसे इजी क्वेश्चन बात करूं तो नकल वाले क्वेश्चन है भाई। तो देखो भाई, पुल यहाँ है और पुल यहाँ है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, HA। इन दोनों में कॉमन क्या है, HA। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाए, HA। HA इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इसमें क्या होता है, हमें जो नंबरिंग है, अब भाई इसमें क्या है, जो जैसे आई को उसने क्या लिखा है प्लस, जे को क्या लिखा है इंटू, के को क्या लिखा है डिवाइड, और एल को क्या लिखा है माइनस। तो इसको भाई क्या करना है, समीकरण में चेंज करना है। अब जैसे ही बात करें तो के का क्या अर्थ होता है, डिवाइड। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। जे को क्या लिखा है उसने, इंटू, तो जे की जगह इंटू लगाएंगे। और उसने आई को क्या लिखा भाई, प्लस। एल का कोड क्या भाई, तो एल का कोड क्या है भाई, माइनस। के का कोड क्या है भाई, के का कोड क्या है, डिवाइड। फिर आई का कोड क्या है, प्लस। जे का कोड क्या है भाई, इंटू। के का कोड क्या है भाई, डिवाइड। एल का कोड क्या है भाई, माइनस। एल का कोड क्या है, माइनस। उसके बाद माइनस। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या करते हैं भाई, इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना बचा भाई, अगर करें तो 12 5 और 6 54 19। अब यहां से कट गया भाई, तो इसके बाद इतना सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, इंटू 12 प्लस 16 माइनस। अब माइनस के बाद फिर से डिवाइड करेंगे भाई, 5 3 जा तो -3 प्लस 29 इंटू 4 से भाई, तो यार 2 से काटेंगे से भाई 2 टाइम्स इंटू 2 माइनस 11। भाई इसे कर लो। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 12 निम्मा 108 10 और 12 दूनी 24, 24 और 10 34 प्लस 60 प्लस 29 दूनी 58 माइनस 11। भाई 60 और 348 तो 0 8 6 और 4 10 4 प्लस भाई क्या करेंगे, अब 58 में से क्या करेंगे भाई 11 माइनस करेंगे तो 47 हो जाएगा, क्या 47। तो 8 और 7 15। तो भाई साहब ऑप्शन देखो लास्ट में 5 कहां है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यदि प्लस को माइनस लिखा जाता है, यानी प्लस को क्या कर दिया है इंटरचेंज कर दिया जाए, प्लस को क्या कर दिया है प्लस को क्या कर दिया है इंटरचेंज कर दिया जाए, तो प्लस को माइनस में चेंज कर दिया जाए और इंटू को प्लस में चेंज कर दिया जाए। तो ये कह रहा है भाई चेंज करो। तो अब इसे सॉल्व करें भाई, तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा भाई प्लस, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा भाई इंटू, यहां क्या आ जाएगा भाई डिवाइड माइनस इंटू डिवाइड। भाई इसे डिवाइड करो। अब 69 से 621 काटे तो भाई ये 9 टाइम्स चला जाए, कितने टाइम 9 टाइम्स। अगर मैं बात करूं इसे, तो इसे जब काटेंगे तो भाई ये 4 टाइम्स चला जाएगा, कितने टाइम 4 बार। तो भाई इसे ऐड करेंगे, तो अब इसे जब ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 4 और 9 3 12, 12 और 1 13, 4 और 6 10 और 1 11 11 मल्टीप्लाई
4 माइनस 257 इंटू 9। आगे भाई अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, कैरी 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23 माइनस इसका करेंगे भाई। अगर मैं बात करूं 11 प्लस, पहले एक मिनट मल्टीप्लाई, इसे थोड़ा मिस्टेक एक बार फिर से कर दे, सॉल्व एक्शन कर दे भाई। तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा भाई, स्टार में करें, प्लस की जगह माइनस, ये क्या है आपस में बदल जाए, यानी प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को। तो 692 प्लस 438 गुणा 1488 भागित 372 माइनस 257 गुणा 621 डिवाइडेड 69। भाई से जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। आगे इसे जब काटेंगे भाई ये कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। तो क्या करेंगे भाई, तो बोर्ड में ये लिखे 692 प्लस, अब इसे इसमें मल्टीप्लाई 4 8 32 कैरी 3 4 3 12 12 3 15 और 4 चौक 16 16 और 1 17। उसके बाद माइनस 257 गुणा 9, इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो 692 प्लस 1752 माइनस 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 पंजे 45 45 और 6 51 हासिल 5, 9 दूनी 18 18 और 5 23। अब भाई इन दोनों को ऐड करें तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 9 2 और 2 4 5 और 9 14 7 और 6 13 और 1 14 और 2 2444 में से 2313 घटाएंगे भाई तो 1 3 1 131 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी नंबर किसका भाई, ये कह रहा है भाई सुनो, अब सबसे बेस्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है COURG कर्ज में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर, यानी जो वॉवेल्स है उसके बाद वाले अक्षर और प्रत्येक व्यंजन को उसके अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक पहले वाले अक्षर में चेंज कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि, तो उसने कहा है कि समूह में दाहिने से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो स्पेलिंग क्या हमारी COURAGA। अब इसे चेंज करें भाई, तो अब जो वॉवेल्स है उसके ठीक बाद, अब C से पहले क्या आ जाए भाई, B, O के बाद क्या आता है MNOP और U के बाद क्या आएगा V, R से पहले क्या आएगा S, A के बाद क्या आएगा V, G से पहले क्या आएगा F और E के बाद क्या आएगा भाई F। तो दाहिने से राइट हैंड से 5वां अक्षर 1 2 3 4, तो 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा भाई, B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आगे क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन पजल का क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्वेश्चन देखिए भाई, ये कह 7 बॉक्स है HIJKQRS एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे जाते हो, यानी 7 बॉक्स है वो एक के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन क्या है सीक्वेंस जरूरी नहीं कि इसी प्रकार रखे जाते हैं। H के नीचे दूसरे स्थान पर रखा, H जो नीचे से सेकंड स्थान पर रखा गया। तो भाई 7 बॉक्स है तो 7 6 5 4 3 2 1, तो ये 7 बॉक्स हो गए भाई, इन 7 बॉक्सों को रख लो। आगे पढ़ो भाई, ये कह रहा है H नीचे से दूसरे स्थान पे, तो H कहां रखा जाएगा भाई, नीचे से सेकंड स्थान पे रखा जाएगा। आगे H और S के बीच केवल 3 बॉक्स, H और S के बीच केवल 3 बॉक्स रखे जाते भाई, तो नीचे रखने चाहते तो 1 2 3, H और S के बीच 3 बॉक्स रखे जाएंगे। J H के नीचे किसी एक स्थान पर है, J जो है H के नीचे किसी स्थान पर है, तो J की वैल्यू कहां होगी, फिक्स है होगी।
एस और आर के बीच केवल क्यू रखा जाता है। एस और आर के बीच केवल, ऊपर तो रख नहीं सकते, तो एस और आर के बीच केवल एक बॉक्स क्यू रखा जाता है। के एस के ऊपर रखा जाता है, तो के ऊपर एक स्थान पे रखा जाता है। पूछ रहा आई और जे के बीच कितने बॉक्स है, तो आई यहां रख देंगे, तो आई ये है और जे के बीच कितने बॉक्स है भाई, एक बॉक्स है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, फिर हमारा क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो वर्णमाला का अगला क्वेश्चन है, यानी कोडिंग डिकोडिंग से फिर एक न्यू क्वेश्चन है भाई। अगर मैं बात करूं, ये कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर TWSP को MPLI के रूप में निश्चित लिखा जाता है, यानी और LOKH को EHDA के रूप में संबंधित है, तो PSLO क्या कोड होगा। तो भाई अगर मैं इसे लिखूं तो वो TWSP को क्या लिखा जाता है, MPLI के रूप में लिखा जाता है। तो भाई अब मैं बात करूं तो टी के नंबर कितना 20, W का 23, S का 19, P का 16, ये कितना होता है 9, 12, 16, 13। तो भाई ये 13 बना कैसे, अगर तुम 20 में से -7 करोगे तो 13, 23 में से -7 करोगे तो 16, यानी इसमें लॉजिक क्या है, -7 का लॉजिक है। तो दोस्तों PSOL, अगर PSLO की बात करो तो इनका नंबरिंग करेंगे, P 16 पे आती है, S 19 पे आता है, O 15 पे आता है, L 12 पे आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 16 में से -7 करेंगे, -7 करेंगे और -7 करेंगे, तो 16 में से 7 गए तो भाई कितना होता है 9, और 9 का मतलब होता है I, और 19 में से 7 माइनस करेंगे 12, और 12 का मतलब होता है L। आगे देखो भाई, तो एक आगे 15 में से -7 करेंगे, तो 15 में से 7 करेंगे तो भाई 8 का मतलब होता है H। तो अगर आप चेक करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सीरीज है भाई, कह रहा है इसके अगला नंबर पूछा है उसने, तो भाई 30, 40 इनका क्या करें भाई, गैपिंग करेंगे। इसका अंतर 10 का है भाई, यहाँ देखो 10 का अंतर है, यहाँ डिफरेंस निकाल दे भाई, डिफरेंस कितने का 10 का, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा 80, 80 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई, कह रहा भाई डेल पॉइंट विजिट को JSVXGU लिखा जाता है, तो यार विजिट क्वीन को ये लिखा जाता है, तो उसमें विजिट का कोड पूछा है। तो दोस्तों अब इसमें देखना नकल करनी भाई, दोनों में एक ही शब्द मिल रहा है, विजिट कॉमन मिल रहा है, और वही पूछा है इन दोनों में कॉमन क्या भाई, AWKSJS, तो JS क्या कॉमन है, और तो JS इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये NTPC मेंस 2025 की आंसर की है। आगे भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें भाई, तो इससे अगर बात करूं तो इसका संबंध बता रहा है, तो इसमें देखो 5 दूनी 10 होता है और +4, यही देखो भाई 6 दूनी 12 और ये नहीं लग रहा, 7 दूनी 14 +4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई मैथमेटिकल ऑपरेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गणितीय समीकरण का दूसरा अगला एक क्वेश्चन नेक्स्ट। फिर अगर बात करूं इसमें कह रहा है 3, अगर कह रहा है क्वेश्चन इस आधार पर कह रहा है प्लस को माइनस आपस में चेंज करना, इंटरचेंज करना भाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करना है, तो भाई क्या लिखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 -15 डिवाइडेड 3 +5 इक्वल टू x + 10। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है भाई, तो 3 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम चले जाएगा भाई, 3 दूनी 6 होता है, -5 और प्लस का 5 बराबर x + 10, 5 से 5 चला जाएगा भाई, तो ये 5 से 5 चला गया भाई, 5 से 5 कट गया भाई, तो अब ये माइनस, तो अगर मैं बात करूं इसे तो इधर लाएंगे भाई तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ माइनस है दोस्तों, ये मिस्टेक है थोड़ा, तो अगर मैं इसे इधर लाएंगे तो माइनस हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा 60 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये कह रहा भाई, ये पंक्ति यानी अगर बात करूं डिस्टेंस की बात, अगर ये बात करूं तो अब इसमें पूछ रहा है
क्वेश्चन कह रहा है कि डी ई एफ जी ओ पी क्यू एक सीधी रेखा में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एक ये व्यक्ति है और ये उत्तर दिशा में क्या करे, फेस इनका उत्तर दिशा में है। तो दोस्तों जब फेस इनका उत्तर दिशा में है तो ये क्या राइट साइड हो जाएगी और ये वाली साइड कौन सी होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो अब मुझे बैठा लो उत्तर में, तो यहां से बैठा लो। पहला पॉइंट ये कह रहा है क्वेश्चन मुख करके बैठे, ई के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई नाम का व्यक्ति है, इसके बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3। तो 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाहिने केवल 1 व्यक्ति बैठा है। अगर नंबर ऑफ पूछू कैंडिडेट कितने भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो भाई 1 2 3 4 5 6 और ये कह रहा है जी के दाहिने सिर्फ 1 व्यक्ति बैठा है। तो जी के दाहिने सिर्फ बैठा है, कौन बैठा है भाई, वो बैठा है। जी के दाहिने केवल वो बैठा है। ये क्या है, जी और एफ के ठीक, जी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा जी और एफ के बीच में 1 2 3, तो यहाँ कौन आ जाएगा भाई, एफ आ गया। तो यहाँ कौन आ गया, एफ। तो कौन आ गया, एफ। केवल 3 व्यक्ति बैठे। क्यू पी के बाईं ओर बैठा, क्यू पी के बाईं ओर और डी के दाहिनी ओर है। क्यू नाम का जो व्यक्ति है, क्यू नाम का व्यक्ति है, पी के तो दाहिनी ओर है, पी के दाहिनी ओर है, पी के दाहिनी ओर है और बाईं ओर, सॉरी पी जो नाम क्यू व्यक्ति नाम का है, पी के बाईं ओर है और डी के दाहिनी ओर है। अच्छा डी के दाहिनी ओर है, तो डी के दाहिनी। अब अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति यहाँ है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से क्वेश्चन आए, ये कह ई के केवल 3 बैठे हैं। तो 1 2 3, ई के बाईं ओर कितने, 3 व्यक्ति बैठे। जी के दाहिनी ओर केवल 1 बैठा है। तो 3 3 1 4 5 और 6, तो 6 और 1 7। तो देखिए कितने, 2 और 2 4 और 2 6 1 7। तो पी के दाहिने 3, जी के दाहिनी ओर केवल 1 बैठा है। तो जी के दाहिने ओर केवल 1 व्यक्ति बैठा है। तो जी के दाहिनी ओर कौन बैठा है, वो बैठा है। आगे जी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और एफ के 1 2 3, जी और एफ के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। तो एफ यहाँ आ गया। जी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। उसका क्यू पी के बाईं ओर, क्यू जो है पी के बाईं ओर और किसके लिए बैठा है, और मतलब क्यू दाहिनी ओर, डी के दाहिनी ओर। तो डी के दाहिनी ओर कौन बैठा है भाई, क्यू। क्यू जो है यहाँ आ जाएगा और पी आ जाएगा। अब वो कह रहा है पी के बाईं ओर, तो डी और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो डी और पी के बीच 1 व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भाई, अगर मैं इसकी बात करूं भाई, ये कह रहा है आई, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं केंद्र की ओर मुख करके, एक गोलाकार केंद्र की। तो 7 व्यक्ति हैं भाई और केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे के दाहिने से गिरने पर, एक गोलाकार में के दाहिनी ओर से गिरने पर के और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल के दाहिनी ओर से गिरने पर एस और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी के बगल में बैठा है, टी ठीक बगल में बैठा है। आई के दाहिनी ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो भाई दोस्तों कहते हैं ठीक है, के दाहिनी ओर से गिरने पर, के के दाहिनी ओर से गिरने पर के और टी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो के के दाहिनी ओर से गिरने पर 2 व्यक्ति हैं, 1 2। तो टी कहाँ आ जाएगी, यहाँ। के और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल के दाहिनी ओर से गिरने पर एस और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एस और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति। अब एल के दाहिनी ओर, तो एल को अगर मैं बैठा दूं यहाँ, तो इसका दाहिना 1 2 3। तो यहाँ कौन आ जाएगा, एल के दाहिने, तो 1 2 3। तो यहाँ कौन है, एस। एस और आई बैठे 3 व्यक्ति, टी के ठीक बगल में बैठा है, टी के ठीक बगल में बैठा है। एस एल एंड कौन डिजिट है, लेफ्ट और टी। अच्छा टी के बगल में बैठा है, ठीक है। आई के दाहिनी ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो 4 व्यक्ति हैं, एक केंद्र की ओर मुख करके टी और दाहिनी ओर, टी और 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल के दाहिनी ओर से गिरने पर एस और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। तो ये कह रहा है, तो आई के ठीक दाहिने चौथे स्थान पर कौन बैठा है, आई के दाहिने चौथे स्थान पर 1 2 3। अब आगे पूरा क्वेश्चन, sitting at the circle of the facing of the center, only 2 people are sitting K and T, counted from the right. K only 3 people are between the rest and counted 10 from the right hand, ठीक है। T L, अच्छा L
टी सिट ऑन द इमीडिएट ऑफ टी सिट इमीडिएट, टी के बगल में बैठा है, तो ठीक है। अभी आई के दाहिने चौथे स्थान पर कौन बैठा है? दोस्तों क्वेश्चन इसकी बात करूं तो इसे एक बार फिर से, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, आगे सॉल्व करता हूँ इसे। आगे देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ भाई, ये कह रहा है यदि ए का अर्थ डिवाइडेड है, बी का अर्थ, यदि ए का अर्थ डिवाइडेड, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगा? तो क्या लगे 138। अब बी का अर्थ क्या है? गुणा 2, सी का अर्थ क्या है? प्लस 24। अब ए का अर्थ क्या है भाई? ए का अर्थ डिवाइडेड 4 और डी का अर्थ क्या है? -8। इसे करें भाई तो 4 6 24, 138 और आगे करें भाई तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 6, 1 7, 2 1 2 प्लस कितना हो गया 6 -8, तो 282 -8, 282 में -8 करें तो 274 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका 274 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया ये। भाई ब्लड रिलेशन से अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बाद ब्लड रिलेशन से है। ये कह रहा है एक विशेष कोड में दिया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। उपरोक्त समीकरण के आधार पर हमें ये बताना है, ठीक है, एस और टी के का क्या संबंध है? भाई ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, तो एस जो है जी का पुत्र है, एस जो है जी का पुत्र है, जी एंड एंड का मतलब ए बी का पिता है, जी जे का पिता है, जी जो है जे का पिता है, जे का पिता कौन है? जी। आगे क्या करेंगे हम लोग भाई? हैज, हैज का मतलब है ए बी की बहन है, जे के की बहन है, जे जो है के की बहन है। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ए बी की पत्नी है, तो के टी की पत्नी है, के जो है टी की पत्नी है, तो टी कौन हो जाए? पति हो जाए। ये पूछ रहा है एस और टी के बीच क्या संबंध है? एस और टी के बीच क्या संबंध है? तो एस और टी के बीच अगर बात करूं तो अगर एस और टी के बीच क्या है तो ये क्या है? वाइफ्स ब्रदर, तो ये इसके पत्नी है, ये पत्नी की बहन है और ये इसका क्या भाई है, तो ये क्या हो जाए? हिंदी में का है तो साला होता है और ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी वाइफ्स ब्रदर। अगला अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है नितिन बाई बिंदु से चलना शुरू करता है। अब बाई बिंदु से चलना शुरू करता है, अब देखो भाई एक नितिन है बाई बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण में 13 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 59 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 49 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और दाहिनी ओर मुड़ता है 38 किलोमीटर, दाहिनी ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है, तब बिंदु जाकर जेड पर पहुंचता है। तो पूछा बिंदु जेड और बाई पर पहुंचने के लिए कितने, तो भाई नितिन है बाई बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर, मान लो ये बाई बिंदु है और दक्षिण की ओर कितना चलता है भाई? 13 किलोमीटर चलता है, तो 13 किलोमीटर कहाँ चला? साउथ में, फिर वह दाहिने मुड़ता है। अब इसका दाहिना किधर हो जाए? इधर, और कितना चलता है? ये 59 किलोमीटर चलता है, यानी 59 किलोमीटर चलता है भाई। ये कितना चला? 59 किलोमीटर चलता है, 59 किलोमीटर चलता है। आगे फिर बाएं ओर मुड़ता है और 49 किलोमीटर, अब इसका बाएं कितना इधर हो जाए तो 49 किलोमीटर बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? बाईं ओर मुड़कर 49 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है? 49 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 49 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 21 किलोमीटर, अब उसका बाएं किधर जाए? इधर, तो कितना चलता है? 21 किलोमीटर, यानी 49 में से ये माइनस कर देंगे तो कितना चलता है? 21 किलोमीटर चलता है। अभी भाई चल गया 21 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता और 37 किलोमीटर, अब इसका बाएं हो जाएगा कितना चलता है? 37 किलोमीटर। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ये कितना 59 किलोमीटर चलता है, ये 37 किलोमीटर चलता है, अब कितना चलता है? 37 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है और 38, अब ये दाहिने मुड़ता है और 38, 21 38 यानी ये यहाँ आ गया,
बिंद यहाँ गया और कितना चलता है 38 किलोमीटर चलता है, 38 किलोमीटर। फिर दाहिने मुड़ता है और 23 किलोमीटर। अब ये दाहिना मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है, ये दाहिने मुड़ा और 23 किलोमीटर चलता है, 23 किलोमीटर चलता है और बिंद जेड पर जाकर रुक जाता है, बिंद जेड पर जाकर रुक जाता है। तो बिंद वाई पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? तो अगर मैं बात करूं भाई ये टोटल कितनी दूरी है 49 है, अगर ये 37 चला गया तो 49 माइनस 37 करेंगे भाई तो कितना बचेगा 2 और 1 यानी 12। तो 12 किलोमीटर तो ये वाली दूरी हुई, 12 और ये करें तो यहाँ तक 49 हो गई, 49 और 13 और 49 में क्या करें भाई 13 जोड़ेंगे तो 49 और 13 होता है 62 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा 49 और 13 62, यहाँ 62 हो जाएगा। तो अगर वो पूरा और अगर बात करूं तो दिशा कौन सी हो जाएगी नॉर्थ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला अगला क्वेश्चन भाई पजल से क्वेश्चन है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये कह रहा है 7 बॉक्स है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई जी ए के एक के ऊपर एक रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में रखे गए हो। अब जी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे जाते हैं। अब 7 बॉक्स हैं, अब भाई 7, अगर मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करूं तो भाई बॉक्स कितने हैं 7, तो 7 6 5 4 3 2 1, तो ये 7 बॉक्स लग गए। आगे भाई अब 7 बॉक्स लग गए, ये कह रहा है जी के नीचे केवल 2 बॉक्स, ओनली 2 बॉक्स इज द सेटिंग इन जी। तो जी के नीचे केवल 2 बॉक्स, तो जी कहाँ जाइए यहाँ जाइए, एक और 2 बॉक्स नीचे रखे जाते हैं और बी के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा है। अच्छा बी के ऊपर ओनली 1 बॉक्स रखा है तो बी यहाँ जाएगा तो 1 बॉक्स यहाँ रह जाता है। बी और यू के बीच केवल 1 बॉक्स, बी और यू के बीच केवल 1 बॉक्स रखा जाता है, बी और यू के बीच केवल 1 बॉक्स रखा जाता है। एक्स पी के ठीक ऊपर रखा जाता है, एक्स जो है पी के ठीक ऊपर रखा जाता है, एक्स जो है पी के ठीक ऊपर रखा जाता है, यही तो रख सकते बाकी कहीं नहीं रख सकते। एक्स पी के ठीक ऊपर रखा जाता है, ठीक ऊपर रखा जाता है। डब्ल्यू ई के नीचे रखा जाता है, तो डब्ल्यू जो है ई के नीचे रखा जाता है, डब्ल्यू ई के नीचे रखा किसी स्थान पर रखा जाता है। ई और एक्स के बीच कितने हैं, ई है और एक्स के बीच 1 2 3 4, तो इसके कितने व्यक्ति हो गए भाई 4%, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई, अगले बात क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार दी गई श्रृंखला में चिन्ह स्थान पाया गया। अच्छा इसकी नंबरिंग करें भाई, ये कितना होता है 21 होता है, ये 18 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 12 पे होता है। तो यहाँ देखो -3 -3 और 12 से -3 करेंगे तो आई, तो सबसे पहले देखो आई किस किस में ऑप्शन में, आई यहाँ नहीं है, आई यहाँ नहीं, आई नहीं यहाँ नहीं है, तो ये क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया, आई इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, अगला देखो भाई, अब इसकी नंबरिंग करें भाई तो ये कितने पता है 13 15 17 19, अगला 21, 21 का मतलब रहता है यू। अच्छा यू से देखो कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, यू से ये भी स्टार्ट ये नहीं हो रहा है। आगे देखो अगला क्या है आई, ये कितना होता है 9, ये 11 13 और 15, इसमें क्या 9 और 2 11, 11 2 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 यानी यू और 17 का मतलब क्या होता है भाई क्यू। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भाई, ये हमारी आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, ये है रैंकिंग से। ये कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके हुए 48 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। अगर टोटल की बात करूं तो टोटल पर्सन कितने हैं 48 है। ये कह रहा है दाहिने से यानी राइट से कितना भाई स्थान 14 पे है, ये बाएं से यानी लेफ्ट से कितना भाई 15 पे है। तो पूछा उनके बीच कितने व्यक्ति बैठे जाते हैं, तो एन की वैल्यू पूछी भाई। तो एन की वैल्यू के लिए अब मैं क्या कर दूं भाई
तो हमारा फॉर्मूला था टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट प्लस एन। टोटल की वैल्यू कितनी है 48 बराबर आर की वैल्यू कितनी है 14 प्लस 15 प्लस एन। इसे जोड़े 48 बराबर ये कितना 4 5 19 29 प्लस एन। अब इसे भाई करेंगे तो इधर लेके 48 माइनस 29 बराबर एन। अगर इसमें 18 में से 9 गए 1 और 3 में से 1 गया 19 तो एन की वैल्यू कितनी है 19 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।